गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, कल का टॉपिक जो अपना था सिग्नेचर, और सिग्नेचर के बारे में मैंने आपको बताया। आज अपन उसी के आगे नया ऑप्शंस यूज़ करते हैं, और वो नए ऑप्शंस जो होंगे वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि वो नए ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन हैं जिन पे हमें काम करना है। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कल का जो वीडियो रहा होगा वो वीडियो आप समझ सके होंगे और उसको देखे होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, और प्रैक्टिकल करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उस प्रॉब्लम को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या तो वीडियोस डाल सकते हैं या मुझे स्वयं भेज सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ठीक कि आप कल का वीडियोस देखे होंगे, उसका प्रैक्टिकल किए होंगे। अब आगे का प्रैक्टिकल आपको मैं उसी फाइल पे बताने जा रहा हूँ जो आपके न्यू ऑप्शंस होंगे। उन न्यू ऑप्शंस को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और इसको आपको अपने घर पे बैठ के करना है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक, आपको कहीं बाहर निकलना नहीं है, आपको अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि आप देख ही रहे हो अपने पूरे देश में किस तरह से कोरोना फैला हुआ है। और इस महामारी से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। ठीक है, और बेवजह तो बिल्कुल बाहर ना निकले, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं भी बेवजह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इसके साथ साथ हम अपने सब्जेक्ट में जो कुछ ऑप्शंस बचे हैं, या मैं कहूँ कि कुछ कंटेंट्स बचे हैं, उन कंटेंट्स को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के ऑप्शंस कौन कौन से हैं और वो ऑप्शंस कौन से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। हमारी फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को हम खोल लेते हैं, और उस फाइल में आपका जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन हो गए हैं और कौन कौन से ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अपनी वो पुरानी फाइल ओपन कर लिए, और उस पुरानी फाइल पे अपन जाके देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमने किया था। तो आप देखिए, ये सैटरडे को अपन क्लास लिए थे, यानी 1 तारीख को। तो आपने देखा था कि मैंने सिग्नेचर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि सिग्नेचर होता क्या है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, और आपको अगर याद हो तो फिर उसके बाद मैंने डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन आपको बताया था। तो देखिए, मैंने जानबूझ के मॉडिफाई किया था, यानी अपडेट टाइम, डेट एंड टाइम। तो अपडेट डेट एंड टाइम जैसे मैंने किया था, तो देखिए आज ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो गया है 3/5/2021 10:53 AM। इससे आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि ये जब हम ऑप्शन ओपन किए थे तो ये हमसे पूछा था अपडेट ऑटोमेटिकली, तो हमने किया था यस, यानी इसको सेलेक्ट कर दिया था। तो इसको हम ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं। क्लियर, यानी जब भी हम अपने सिस्टम को खोलेंगे और इस फाइल को खोलेंगे तो इसके अंदर जो टाइम और डेट हमने दिया था वो ऑटोमेटिक अपडेट होके आपको डिस्प्ले होने लगता है। क्लियर, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम क्या काम करने जा रहे हैं और किस तरह से करते हैं काम। ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो मैंने सिग्नेचर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। ठीक है, और इसी में मैं अब आगे जो बताने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मुझसे कोई कहता है कि आप एक इमेज बनाइए, तो मुझे लगता है कि यहाँ इमेज बनाना उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ सब वो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी जो मुझे एक पेंट ब्रश पे मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा कि हर एप्लीकेशंस का एक अपना महत्व है। यानी कहें कि इमेज बनाने के लिए एक दूसरा एडिटर्स है या एप्लीकेशंस हैं, या ये मैं कहूँ कि टेक्स्ट
मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना और ऐसे कुछ कार्य करने हैं आपको, तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है। और डेस्कटॉप से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एप्लीकेशंस हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ आती है कि आखिरकार यहाँ पे हम कोई भी इमेज क्यों नहीं बना सकते। तो हम बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बना नहीं सकते, बना सकते हैं लेकिन हमें टाइम लगेगा। और कंप्यूटर में हम काम क्यों करते हैं कि हम कोई भी काम बड़े आसानी के साथ कर सके, यानी अपने को हमें उस टाइम को सेव करना है, यानी हमारा टाइम बर्बाद ना हो, ये चीज़ का हमें देखना है। तो अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है या कोई भी क्रिएट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या ये कहूँ कि कोई भी इमेज बनानी है या कोई कार्टून बनाना है या कोई भी दूसरे चीज़ को यहाँ पे लाना है या बनाना है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, यानी कि दूसरी जगह से अपने यहाँ पे, यानी कहा जाए कि अपनी ही फाइल पे रहते हुए ऑब्जेक्ट का मतलब समझ लीजिए कि अपनी ही फाइल पे रहते हुए दूसरे एप्लीकेशन से या दूसरे एडिटर्स पे जाके हम काम करें, और वो जो काम हम वहाँ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कहा जाए कि जिस एप्लीकेशंस को मैं खोला हूँ वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के माध्यम। तो अब ये काम किस तरह से करता है तो इसका प्रैक्टिकल करके अपन देख लेते हैं कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसमें फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और इसके कितने अच्छे फ़ायदे हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल करके ही हमें पता चलेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट में जैसे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट ऑप्शन आया, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया, किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस, सॉरी बहुत सारे एप्लीकेशंस, या ये कहूँ कि एप्लीकेशंस के साथ साथ आपके कुछ एडिटर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। यानी ये पूरे के पूरे, ये देखिए ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, पैकेज है, वेबएक्स है, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रो, ये कहा जाए कि इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है, और यहीं पे एक देख लीजिए बिटमैप इमेज भी है, यानी कहा जाए कि पेंट ब्रश जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम कोई भी इमेज बनाएं और वो इमेज जाके हमारे MS वर्ड की जो फाइल ओपन है उस फाइल पे जाके उसी तरह से सेव हो, जिस डिस्प्ले हो जिस तरह से हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये काम हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। देखिए हमने बिटमैप इमेज को यूज़ किया, यानी सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। देखिए हमने अभी कोई भी दूसरी एप्लीकेशंस या कोई भी एडिटर्स खोलने की कोशिश नहीं किया, हम बिटमैप इमेज खोलने की कोशिश किया है। और ये बिटमैप इमेज देख लीजिए, जैसे हमने ओपन किया तो ये देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले होने लगा। अब इसको आप चाहें तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग भी हम यहाँ पे आप कर सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक ओबेल ले लिया, ठीक है, ये आपने एक ओबेल ले लिया, ठीक। इसी में अब आप चाहते हैं कि इसको आप कलर करना चाहते हैं तो आपने ये कलर कर दिया। ठीक है, अब आप इसका कलर देना चाहते हैं तो ये कलर दे दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आपने ले लिया, ठीक, और इस पे आपने कलर जो रखा वो कलर आपने ये रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें तो हमें एक्चुअल ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कि हमने यूज़ किया। अब इसमें देखिए कि ये देखा जाए तो ये मैंने डिज़ाइन कहाँ कर रहा हूँ, मैं ये डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ किस पे, पेंट ब्रश में, है ना। क्योंकि यहाँ देखो मेरे पास सब
व्यवस्थाएं हैं, मैं इनको चाहूँ तो हटा सकता हूँ या यहाँ से इनको बिल्कुल डिलीट कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने कर दिया, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को आपसे बोलूँ कि आप इसको MS वर्ड में बनाइए, तो मुझे लगता है आपको MS वर्ड बनाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, जैसे अब आपको इरेज करना है तो डिलीट करोगे सीधे। अब मुझे मान लीजिए सीधे इतना सा इरेज करना है, तो मैं यहाँ इतना सा ही इरेज कर दूंगा। ये मैंने इतना सा इरेज कर दिया, ये मैंने इतना सा इरेज कर दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन किया। अब कोई भी डिज़ाइन मुझे जो करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बड़े आसानी के साथ, यानी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आप चाहें तो वो डिज़ाइनिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बना नहीं, ठीक है। तो नहीं बना तो हम इसको यहीं से डिलीट कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी यहाँ ये देखिए ये हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए ये तो है मेरे पास। आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी यहीं पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए ये कहाँ पे मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था पेंट ब्रश में। आप ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए मैंने इसको बनाया पेंट ब्रश में, लेकिन ये बना कहाँ, डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, आपके MS वर्ड में, ठीक है। अब आपको लगता है, मुझे लगता है कि इस फाइल इसको मुझे डिलीट करना चाहिए, तो ये देखिए मेरे पास ऐसे ऑप्शन अब कहाँ मिलेगा, यानी ऑप्शन सेव ऑप्शन तो मुझे यहाँ मिल सकते हैं सभी, ये देखिए। लेकिन अगर मुझे इसको इतना सा डिलीट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि MS वर्ड पे रहते हुए, यानी कोई भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में रहते हुए हम जाके दूसरे इमेज पे या दूसरे पेंट ब्रश पे जाके वहाँ पे काम कर लें, और काम करने पे हमें कट कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिज़ाइन हम वहाँ करेंगे वही डिज़ाइन हमारे MS वर्ड पे हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको वहाँ इसके पहले क्लास में भी बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है आपके एग्ज़ाम में। तो मैं ये नहीं कहता कि एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इसको पढ़ें, आप इसको सीखने की दृष्टि से पढ़ें। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और तब हमें लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपने ऐसा प्रैक्टिकल किया है तो आप बड़े आसानी के साथ वहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं ऐसा किया है, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो आप फिर परेशान रहेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को किस तरह से लिए। अब देखिए सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, और बनाने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये सर गलत हो गया, इसमें मुझे और कुछ चेंजेस करने थे या मुझे और इसमें कोई डिज़ाइनिंग करनी थी, ठीक है। तो आप वहाँ जाके दोबारा इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक बार वहाँ जो बना दिए हैं वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इस पे डबल क्लिक करके फिर आप वहीं पहुँच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको एक्चुअल में क्लिक करना कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट के साथ क्या आती है कि वो कहीं दूसरे एरिया पे क्लिक करता है और बोलता है कि सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकल करते समय चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए एक डॉट 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 बन के एक पॉइंट्स आ गए, और ऐसा लगता है एक बॉक्स बना हुआ है,
गौर से देखिएगा आप प्रैक्टिकल करते समय। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया कुछ नहीं है, कहीं भी क्लिक किया कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूँ, इस एरिया पे कहीं पे, जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, इस एरिया पे कहीं भी मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये बॉक्स डॉट 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 बॉक्स बन के आ गया। मतलब है कि इस एरिया पे जो अभी डॉट 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 बना है, इस एरिया के किसी भी स्थान पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ, क्या करूँ, डबल क्लिक, अगर डबल क्लिक करता हूँ मैं तो मैं सीधे पहुंच जाता हूँ पेंट ब्रश में। फॉर एग्जांपल देखिए ये एरिया है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने देखिए डबल क्लिक किया, मैं इसमें चेंजेस चाहता हूँ, तो मैं चेंजेस चाहता हूँ तो देखिए मैंने चेंजेस क्या, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हट गया। समझ में आया आपको? बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो अब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं दूसरा कुछ चीजें। यहाँ भी ये था और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक। ये देखिए अब इनमें कुछ भी चीजें आपको रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको हटा सकते हैं। अब अगर मैं इस पे देखिए क्लिक करूं, फिर मैं वहीं पे आ गया, फिर मेरे देखो ये चेंजेस मैंने किया और ये दोनों चेंजेस मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक। अब यहीं पे अगर हम बात आपसे करें कि चलिए एक इमेज बनाइए आप, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि आखिरकार इमेज मुझे बनाना है सर, एमएस वर्ड पे बोलना है कि इमेज बनाना है, तो एमएस वर्ड में मैं कैसे इमेज बनाऊं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीधे सीधे क्या करूं मैं, ऑब्जेक्ट पे, यानी दोबारा करके इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए, ये यहाँ पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो टैब बटन होंगे, एक क्रिएट न्यू और दूसरा क्रिएट फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो हम क्रिएट न्यू पे ही क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी फाइल आपको ओपन करना है वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं। इस बार मैंने जो फाइल ओपन किया है वो देखिए एक्सेल की फाइल मैंने ओपन किया, ठीक है। और एक्सेल की फाइल में मान लीजिए मैंने दिया एस नेम, दूसरा मैंने दिया, पहला दिया एस एन, दूसरा दिया एस नेम, तीसरा दिया क्लास, चौथा दिया मोबाइल, ठीक है। अब देखिए ये मैंने किया और देखिए ये मेरा एक्सेल की सीट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यानी अब कुछ भी करना है तो यहाँ पे मैं जाके कर सकता हूँ, यानी कहा जाए कि इस पे मुझे चेंजेस करना है, आपको और किसी चीज़ में चेंजेस नहीं करना है, ये याद रखना। तो अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ाना है आपको फॉन्ट साइज या टेक्स्ट एरियल ब्लैक करना है या जो भी बढ़ाना है, तो आप पूरा का पूरा काम यहीं करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा बन के आ गया, ठीक है। यानी कहा जाए कि कितना आसान है, यानी एमएस वर्ड पे रहते हुए जाके हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं और एक्सेल की पूरी चीज़ें हमें कहाँ डिस्प्ले हो रही हैं, एमएस वर्ड में डिस्प्ले हो रही है, ठीक है।
लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आप सीधे एक्सेल पे पहुँच जाएंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये उसी एरिया पे आप क्लिक कर सकते हैं जिस एरिया पे ये पॉइंट्स बन के आता है। आप बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टूडेंट यही गलती करता है, काम तो कर लेता है लेकिन बस यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है उसको कि सर ये तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो बन के आ गया एक बार। ठीक है, ये आप पहली बार आप ये कर रहे होंगे, लेकिन जो छात्र निकल चुके हैं उनके साथ भी ये समस्या आती है। तो उनका जो अनुभव है हमारा उनके साथ जुड़ने का, तो वो यही अनुभव है कि बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। मतलब आपको यहीं पे डबल क्लिक करके और आप अपनी उस फाइल पे, यानी कहा जाए कि एक्सेल फाइल पे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का प्रैक्टिकल। और इसको इसको मैंने आज एक ऑप्शन इसलिए लिया है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, मैं एक एक ऑप्शन इसीलिए बता रहा हूँ, मैं खानापूर्ति नहीं करना चाहता हूँ कि आप के जो सब्जेक्ट में कंटेंट्स है उतना ही बस पढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम है तो आपको हम जितना सिखा सकते हैं उतना सिखा दें, और आप जितना सीख सकते हो उतना बेटर है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें पूर्ण हो नहीं सकते हो, इसलिए जितने ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख लोगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अपन नेक्स्ट क्लास फिर लेंगे और उसमें आपके कुछ नए ऑप्शंस मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।